अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो आपके सामने रखनी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भी अब कहा जा रहा है बाकायदा एग्जीक्यूट हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ अब किस तरीके का बर्ताव होगा, क्या हम फिर आने वाले एक आध हफ्ते या उससे भी कम के अंदर ट्विटर को बैन होता देख रहे हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं। काशिफ अब्बासी साहब सामने आ गए हैं, हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं, लेकिन अब एक कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से हम आगाज़ करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी कल बेहतरीन, बड़ा अच्छा वर्क किया हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। बड़े बेहतर तरीके से हर चीज़ एलैबोरेट की गई, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकायदा तौर पे हमारी नेशन का एक मसला है। हम बहुत जल्दी इंस्पायर होने की तरफ चले जाते हैं, बड़े जल्दी हम हीरोइज़्म की तरफ चले जाते हैं, बड़े जल्दी हम इम्प्रेस हो जाते हैं। ऑल्दो जो हमारे एयर फोर्स ने काम किया, 21 तोपों की सलामी, उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई और पूरी दुनिया अब उसके बारे में बात कर रही है, पूरी दुनिया पढ़ेगी। ऑलरेडी पूरी दुनिया ट्रेनिंग लेने आती थी और अब मज़ीद दुनिया उनको सराहेगी। लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी देखना, जिस तरीके से कुछ बातें हो रही हैं, जिस तरीके से कुछ स्टैट्स शेयर किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अशर बाजवा साहब हैं, इन्होंने कुछ बड़े अहम तरीन स्टैट्स सामने रखे हैं, लेकिन उससे पहले ये एक ट्वीट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे चलकर। नमकीन चाय के नाम से एक अकाउंट है, बड़ी ज़बरदस्त इनकी तहरीरें होती हैं और उसी तरह बड़ा ज़बरदस्त इनका ट्वीट है। ये कह रही है, द वेरी रीज़न we fail to grow as a nation is because we glorify individuals and get lost in the romanticism of following them. We turn duty into drama and service into stardom, forgetting that doing one's job is not heroism, it's responsibility. क्योंकि शायद हम इतनी एक तो इतना हम लोग डिप्राइव्ड किस्म की कौम है कि जब कोई अच्छे से ज़िम्मेदारी निभाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़िम्मेदारियाँ निभाई नहीं जाती, तो हमें वो बड़ा अच्छा लगने लगता है और हम बड़ा उसको इंस्पायर हो जाते हैं उससे एकदम, और असल हमारा जो मुद्दा है उससे हमारी नज़र हट जाती है। हमारी अफ़वाज ने बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त काम किया बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन। आज हम ऑब्वियसली सेफ़ बैठे हैं, उन्हीं की वजह से बैठे हैं और तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन कौम जिस तरीके से पीछे खड़ी हुई डट कर, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ का ज़िक्र करना। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुछ स्टैट्स आपके सामने रखना। अशर बाजवा ने कुछ स्टैट्स रखे हैं और वो कह रहे हैं कि जो दो इस वक्त पार्टीज़ हैं, यानी ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ का मुकाबला कोई नहीं है, ना वोटों के एतबार से, ना कंपटीशन के एतबार से, लेकिन इसलिए मुकाबला है कि एक पार्टी को अवाम ने 8 फरवरी को वोट दिए और दूसरी जमात को ज़बरदस्ती लाकर सर पर बैठाया गया और दूसरी जमात को ज़बरदस्ती अवाम का सरबरा बनाया गया। तो इस वजह से कंपैरिजन ज़रूरी करना पड़ रहा है। एक जमात जिसके हवाले से कहा जाता है कि मुबैना तौर पर 180 सीटें, और एक जमात जिसके हवाले से कहा जाता है कि मुबैना तौर के ऊपर 17 से 18 सीटें जो हैं वो उसने जीती। तो ऑब्वियसली यहाँ से कंपैरिजन बनता है। अब अशर बाजवा साहब ने बड़ा बेहतरीन एक पूरे स्टैट्स निकाले। ये स्टैट्स में ग्राफ्स हैं 2, और उन ग्राफ्स के मुताबिक कुछ दिन जिसमें आप कह लें कि 5 चैनल्स, इंडिया के 5 चैनल्स, पाकिस्तान के 5 चैनल्स, और उस 5 चैनल्स के बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने पहले तो हिसाब किताब लगा के बताया कि पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं उनको किस तरीके से उनको किस तरीके से ज़्यादा जो है वो एयर टाइम मिला और ज़्यादा उनको व्यूज़ मिले। लेकिन उसके साथ साथ 2 जो जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़, उनके हवाले से उन्होंने जो स्टैट्स सामने रखे हैं और उनके हवाले से जो डिटेल सामने रखी हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से 641 यानी 641 पोस्ट की गई और मुस्लिम लीग नवाज़ के अकाउंट से 184 184 यानी आधे का भी फ़र्क नहीं है। यानी एक जमात जो इक़्तिदार के अंदर है, उसका तो डबल ट्रिपल, इसलिए नहीं कि आपने अफ़वाज के साथ कोई सिंसेरिटी शो करनी है, इसलिए नहीं कि आपने उनके आगे झुकना है, नहीं। ये जो 641 पोस्टें हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से, इसलिए तो नहीं हुई, अभी तो उनके खिलाफ हैं इदारे बहुत सख्त तरीके से, वो इदारों के खिलाफ हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि बात पाकिस्तान की थी, और जब बात पाकिस्तान की थी तो ऑब्वियसली दोनों जानिब से यही फैसला हुआ, क़यादत और कारकुनान और आम आवाम के, भाई बात पाकिस्तान की है, इस वक्त जुड़ के खड़े होना है अपनी अफवाज के साथ, जो इस वक्त ऑब्वियसली एक ज़रूरत है बहुत अहम। अच्छा, ओरिजिनल पोस्ट की बात भी उन्होंने की है कि किस तरीके से ओरिजिनल पोस्ट हुई, व्यूज़ कितने मिले, यानी एक जानिब जो व्यूज़ हैं वो बाकायदा तौर पे 5 साढ़े 5 करोड़ से ज़्यादा है और दूसरी जानिब टोटल 1.5-2 करोड़ के करीब हैं। इसी तरीके से ओरिजिनल पोस्ट के ऊपर भी व्यूज़ उन्होंने लिखे हुए हैं। फिर जो कीवर्ड्स हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मोदी, इन कीवर्ड्स के हवाले से उन्होंने बताया कि किसकी पोस्ट में ये कीवर्ड कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो ये स्टैट्स सामने लाने का मकसद ये है। कल DGISPR ने भी आगाज़ में कहा कि हम उन जवानों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो कौन से जवान, जिनको कहा गया डिजिटल दहशतगर्द, जिनको कहा गया इंतशारी टोला, जिनको खवारिज कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, ये आज आपके साथ खड़े हैं। ये असल पाकिस्तान है। ये वो अवाम है जिसके बगैर कोई कौम, भारत है, अमेरिका है, रशिया है, कोई कौम ना, इस अवाम के, अपनी अवाम के बगैर उनकी फोर्सेस कुछ भी नहीं है, हुकूमतें कुछ भी नहीं है। वक्ती आप डंडे की ज़ोर से, ताकत के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे सब कर लेते हैं, लेकिन अवाम बहुत इंपॉर्टेंट है और अवाम ने यहाँ पर ये सब करके ऑब्वियसली एहसान नहीं किया। अवाम का भी काम था ये करना, PTI के भी जो अकाउंट्स चल रहे हैं उनका काम था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के साथ आपने खड़ा होना था। पाकिस्तान होगा, आपकी सियासत होगी, पाकिस्तान होगा, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, वरना ये सब नहीं होगा। लेकिन अब इन इदारों का भी बहुत काम है।
इन इदारों का काम है कि अवाम जो असल मालिक है आईने पाकिस्तान के मुताबिक उनके सपोर्ट किया जाए सब, और जिसको अवाम ने इलेक्ट किया था दरअसल उसको लाके बिठाया जाए। कल का दिन बहुत अहम है इस तमाम तर सिचुएशन के बाद, क्योंकि बहुत से सहाफ़ी बात कर रहे हैं कि वो जो एक पहली लकीर है, वो जो एक पहला एक स्टेप फॉरवर्ड था जो बहुत मुश्किल हो गया था, वो अब लगता है टूट चुका है और शायद हालात बेहतर होंगे। ये क्लेम कर रहे हैं कुछ लोग, जो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। कहा जा रहा है कि कल शायद मुलाकात भी इस वजह से हो जाए, तो अभी तो कल की कल सिचुएशन पता चलेगी, कल की मुलाकात होती है नहीं होती, इदारों ने क्या फैसला किया है, क्योंकि जो एक दरार आ चुकी थी इदारों और अवाम के बीच, वो इस इशू के बाद बहुत हद तक चीज़ें नॉर्मल हुई हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की अवाम तो चीज़ें भुला बैठी है, बहुत जुल्म किए गए। 8 फरवरी भूल गई अवाम, 3 नवंबर भूल गई अवाम जब इमरान खान उनके साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर गोलियां चलाई गई, 8 फरवरी अवाम के वोटों पर डाका, 26 नवंबर जब ब्लू एरिया में गोली चलाई गई, और 9 मई भी अवाम भूल गई जब एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को किस तरीके से अदालती हदूद के अंदर से गिरबान से पकड़ के रेंजर्स गिरफ्तार करके लेके गए। तो ये तमाम तर तारीखें अवाम भूल गई। भूल इसलिए गई, याद तो है, नक्श तो सबके जहन में रहेंगे। वो अनीस सत्ती का वालिद वो कुछ नहीं भूल पाएगा, यहाँ सब लोग कुछ नहीं भूल पाएंगे। हमने आंखों से बहुत कुछ देखा, भूल नहीं पाएंगे, लेकिन ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इस चीज़ का तकाजा था कि हम सब जुड़ के खड़े हों। आइंदा भी कभी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से कोई देखेगा तो हम ऑब्वियसली अपनी अफवाज के साथ खड़े होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अब इदारे किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये खालिद जमील साहब ने बड़ी दिलचस्प एक ट्वीट किया, वो आपके सामने रखते हैं। वो कह रहे हैं कि अवाम ने, ये मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ, वो कह रहे हैं कि पूरी कौम ने बिला तफरीक शक व शुबे के बगैर 6-0 की कामयाबी तस्लीम कर ली। अब आप भी बिला तफरीक शक व शुबे के बगैर 180-17 की शिकस्त तस्लीम करके कौमी अमानत हकीकी मालिकान को वापस करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखना, और किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्शन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि बॉर्डर पर खड़ा हर फौजी कल भी हीरो, आज भी हीरो, मगर अपने आईनी हक से बेवफाई करने वाला कल भी गलत और आज भी गलत। ये मौका है कि फौजी क़यादत सियासत में मुदाखलत से तौबा करके अवाम और इनके फैसलों का एहतराम करना शुरू करें, इसलिए क्योंकि इस वक्त सुनहरी मौका है, वापस अवाम के अंदर अपनी इमेज बिल्डिंग करें, हमेशा के लिए सियासत से अलग हो जाएं, और जो आपका काम है वो करें। अवाम इतना प्यार देगी, ऐसी फोर्स बन के ये अवाम पीछे खड़ी होगी कि दुनिया फिर, और ये मजबूत तरीन मुल्क बन जाएगा जब यहाँ पे इलेक्टेड हुकूमत होगी और इदारे अपना जब काम करेंगे। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखनी है, सबसे पहले बात करेंगे हामिद मीर के हवाले से। उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। वो कह रहे हैं कि इमरान खान के सर पर एक भूत सवार है, और वो कह रहे हैं ये वो भूत सवार है इमरान खान के सर के ऊपर कि इमरान खान को कहा जाता है कि आप आराम से रेस्ट करें, बनी गाला जाके या जमान पाक जाके, बैरिस्टर गौहर तमाम तर मामला देखेंगे। लेकिन इमरान खान चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं नवाज शरीफ या जरदारी नहीं हूँ जो डील करके बाहर आए, और ये वो भूत सवार है इमरान खान के सर पर, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। तो ऑफर्स तमाम सियासतदानों की तरह खान को भी की गई, लेकिन वो मुख्तलिफ इसलिए आउट ऑफ सिलेबस इसलिए है कि वो किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और वो कह रहा है कि वंस फॉर ऑल इदारों की जो सियासत के अंदर दखल अंदाजी है उसको ख़त्म किया जाए। काशिफ अब्बासी साहब भी बहुत लंबे अरसे के बाद मंजर आम के ऊपर आए, और उनकी भी एक बाकायदा ट्वीट है यहाँ पर मैं आपके सामने रखती हूँ। वो कह रहे हैं कि नाउ दैट आवर स्कोर इन द एयर इज 6-0, आई थॉट इट्स टाइम फॉर मी टू फ्लाई टू, बट अ क्वेश्चन वाई एम आई ऑन नो फ्लाई या ब्लॉक लिस्ट। इसका मतलब उन्हें इजाजत नहीं है मुल्क से बाहर जाने की। आई हैड नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ लिविंग माई कंट्री विद नो वर्क, अ लिटिल ट्रैवलिंग वुड बी फन। तो वो कह रहे हैं मुझे इजाजत नहीं है अपने मुल्क से बाहर जाने की, ना ही मुझे कोई शौक है मुझसे बाहर जाने का, लेकिन काम शाम है कोई नहीं, काम धंधा कोई नहीं है, ऑन स्क्रीन ऑब्वियसली वो आ नहीं रहे, तो कह रहे हैं कि थोड़ा फन हो जाएगा कि इस छुट्टी में मैं बाहर से किसी से घूम फिर आऊँ। तो ये वो सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये तमाम तर लोग आपके पीछे हमेशा खड़े हुए, इदारों के पीछे हमेशा खड़े हुए, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोगों की अना की भेंट ये सब मामला और ये सब सिस्टम निज़ाम चढ़ गया। अब ट्विटर खुला है तो आपको अंदाज़ा हुआ है ना कि मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर ट्विटर कितना ज़रूरी प्लेटफॉर्म था। अब ये ट्विटर के ऊपर ये लोग पहले भी सच के लिए लड़ रहे थे, पहले भी इन लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन को, डिसइन्फॉर्मेशन को हटाकर असल हकाइक अवाम तक पहुंचाए, कैसे अवाम के घरों में रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आज भी ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जो भारत से, जो शैतानी मीडिया उनका, जो शैतानी मोदी का मीडिया वो जो फैला रहा है, उसके खिलाफ ये लोग लड़े। तो इन्होंने तो तब भी मुल्क के लिए काम किया, आज मुल्क के लिए काम किया है। अब क्या दोबारा जब ट्विटर पर सवाल जवाब होंगे, तल्ख सवालात होंगे, सियासत से दूर रहने का कहा जाएगा, लीडर की रिहाई की बात की जाएगी, मैंडेट की वापसी की बात की जाएगी, तो क्या दोबारा ट्विटर को भी बंद कर दिया जाएगा? बहुत आम सवाल है, और आने वाले चंद दिन, 4 से 5 दिन इसको वाजे कर देंगे, क्योंकि पंजाब में पीटीआई की कुछ रैलीज थी और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ रहनुमाओं को बाकायदा गिरफ्तारी के लिए धमकियां भी दी गई हैं। तो ये राइट टाइम नहीं था, ये बहुत बेहतरीन मौका था। शायद आपको तारीख, शायद आपको वापस ये मौका कभी ज़िंदगी में ना मिले, वापस मामलात को नॉर्मल करने का। तो इस वक्त मामलात को नॉर्मल करने की ज़रूरत है। जुनैद अकबर खान से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो एक ओहदा था वो खान साहब ने वापस ले लिया है, और उनको कहा है कि फोकस वो करें तमाम तर ज़मीनी मामलात के ऊपर, ग्राउंड के मामलात के ऊपर, यानी तहरीक के ऊपर, एहतजाजी मामलात के ऊपर। तो ये मामलात किस तरफ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। गालिबन ये सीट या ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला काम है, क्योंकि जुनैद अकबर खान साहब बेहतर नहीं जानते, गालिबन अब ये मामला जो है वो जाएगा उमर अयूब खान के सर। तो देखते हैं, वो आपके सामने रखेंगे चीज़ें डिटेल में, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात थी जो आपके सामने रखनी थी। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ बैक टू बिजनेस अब हो जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क के अंदर जब ये स्टेबिलिटी आपकी होगी तो ऑब्वियसली
معاملات پھر باقی دنیا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ میلی آنکھ سے دیکھ سکے. اپڈیٹس کچھ مزید رکھیں گے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار کریں. خیال رکھیں. اللہ نگہبان.